हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जड़तां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से सनातन पावन परंपरा के संवाहक के रूप में और हम सब मनुष्यों के लिए कर्तव्य के रूप में जो प्राप्त है अत्यंत श्रेष्ठतम साधन जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस निमित्त से उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी दयानंद जी महाराज के आदेश से पुनः एक बार यह अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका ईश्वर अनुग्रह से यत्किंचित सदुपयोग करने का हम सब यहाँ प्रयास करेंगे। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उनके परंपरा के ध्वजावाहकों के लिए और हमारे सनातन वैदिक धर्म के पांचों प्रकार के देवताओं की उपासना करने वाले पंचमत संस्थापकाचार्य, ऐसा कहकर के हम लोग आचार्य को स्मरण करते हैं, पंचदेवों की पूजा का विशेष विधान किया, उसको पुनर्जागरण किया आचार्य पाद ने। उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए, विशेष करके धर्मावलंबियों के लिए, उनके अधिकारित्व को देखते हुए अनेक प्रकार के साधनों की रचना की। यद्यपि हमारे आद्य जगत गुरु के रचित साहित्य का अथाह भंडार है, जिसको पार पाना कृतकृत्य आचार्यों के वश की ही बात है, सामान्य मनुष्यों के एक जीवन का वो साध्य और शक्य नहीं है। तथापि आचार्य चरण ने सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए अंततोगत्वा मुमुक्षुत्व उत्पन्न करने के साधन अत्यंत सुलभ बना करके रख दिए हैं। ऐसा स्मरण करते हुए हम लोग यहाँ उपदेश पंचकम के आधार पर कुछ चर्चाएं करेंगे। जिस प्रकार से पिछले सत्र में कुछ चर्चाएं हुई थी, उसी आधार पर उससे आगे की चर्चाओं को हम लोग यहाँ नियमित करने का प्रयास करेंगे। और आचार्य चरण ने जो अत्यंत विलक्षण, बुद्धिमान, ऊहापोह करने में जो समर्थ हैं, शास्त्र की परंपरा का पालन करते हुए अनेक दिन तक धर्म का निरत अनुष्ठान करते हुए, संयम सदाचार का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन को अत्यंत धर्ममय बना लिया है, अर्थात जिनकी कर्मनिष्ठता सिद्धि हो गई है, उनके लिए तो आचार्य चरण ने आदि गुरु भगवान महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत सूत्रों के ऊपर भाष्य लिख कर के बुद्धिमान और कृतकृत्य पुरुषों के लिए बड़ा राजमार्ग प्रशस्त किया है, जिसको हम लोग प्रस्थान कहते हैं, और वो तर्क प्रस्थान है। अत्यंत संक्षेप में
वो बुद्धिमान कहने का अर्थ है इस अभिप्राय में नहीं है कि जिनकी सांसारिक बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि वाले तो श्रेष्ठ मनुष्य संसार में हैं ही, उनकी अनेक प्रकार की विलक्षण बुद्धि है। लौकिक और भौतिक साधनों को संपन्न करने में अत्यंत कुशल हैं। उस कुशलता की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो शास्त्रों को समझने में, धर्म का अनुष्ठान करने में, संयम सदाचार शील का पालन करने में किसी प्रकार का व्यत्यय नहीं करते, कोई प्रमाद नहीं करते, अत्यंत दृढ़ता के साथ नियमित और सतत रूप से जो अपने कर्तव्य कर्मों को करने में रुचि रखते हैं, करने में योग्यता रखते हैं, उन कर्मों को करने के अधिकारी हैं, ऐसे कृतकृत्य पुरुष अर्थात जिसकी कर्म निष्ठता सिद्ध हो गई, जो कर्मयोगी है, उसने पार कर लिया, तो वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म सूत्र के सूत्र इत्यादि महावाक्य के अर्थों का अर्थ समझ लेगा, वाक्य अर्थ, फिर धन्य और कृतकृत्य हो जाएगा। वो श्रेष्ठतम अधिकारी हैं। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं अपने समूह में, अपने मध्य में, जो मध्यम अधिकारी होते हैं। जिन मध्यम अधिकारियों के लिए आचार्य चरण ने स्मृति प्रस्थान को भाष्य के सहित श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषद के भाष्य इत्यादियों के माध्यम से आचार्य चरण ने अनेक प्रकार की उपासनाओं को लेकर के मार्ग प्रशस्त किया। वो भी एक मार्ग हम लोगों का वैदिक मार्ग है, स्मृति प्रस्थान है, वो भी श्रेष्ठ राजमार्ग है। परंतु राजमार्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने गांव घर देहात से निकल करके छोटी पगडंडियां पकड़ करके तब राजमार्ग तक पहुंचने की बात होती है। इसलिए अनेक प्रकार के जो रह गए हैं, जो वंचित हैं, जो धर्म के अनुष्ठान से दूर हो गए हैं, किसी भी प्रकार के कारण से, अभाव से अथवा असुविधा से अथवा अपने कर्मों के फल से अथवा प्रारब्ध के कारण, किसी भी यत्किंचित निमित्त के कारण जो धर्म अनुष्ठान से, शास्त्र श्रवण से और अन्य प्रकार के संयमशील सदाचार इत्यादियों से अज्ञान के कारण जो पतित और वंचित रह गए थे, उनके लिए भी उस समय में आचार्य चरण ने संपूर्ण भारत भूमि का भ्रमण करके प्रत्येक देवालय, मंदिर, तीर्थों में जाकर के जन समुदाय को प्रबोधित करते हुए अनेक प्रकार की स्तुतियों का, अनेक प्रकार के देवताओं के उपासनाओं का, अनेक प्रकार के उपदेशों का संग्रह के रूप में हम लोगों को एक साधन प्राप्त होता है, जो यद्यपि कनिष्ठतम अधिकारियों के लिए बनाया गया था, तथापि वो सभी लोगों के लिए हितकारी और कार्यकारी है। जिस प्रकार से एक बार औषधि का निर्माण हो जाता है, दवाई बन जाती है, तो वो व्यक्ति, मोटा आदमी भी वो दवा खा ले तो ठीक हो जाता है, पतला भी ठीक हो जाता है, और धनिक भी उसी टैबलेट से उसका सिर दर्द चला जाता है, और गरीब का भी उसी टैबलेट से ही जिस प्रकार से रोग निरामय होता है, रोग जो समन करने का सामर्थ्य जिस औषधि विशेष में है, उसके लिए किसी प्रकार का भेद प्रतीत नहीं होता, उसको आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे तद्वत् आचार्य चरण के द्वारा बनाए गए सभी साधन आप हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं और मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, बंद कपाट को उन्मोचित करने वाले हैं। किसी भी अवस्था, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी आयु, किसी भी योग्यता, कैसी भी मनबुद्धि की अवस्था में रहने वाले मनुष्यों के लिए भी आचार्य चरण के बनाए हुए उपदेशात्मक जो साधन है, ये अत्यंत हितकारी हैं, सरल भी हैं, सुनने में मधुर भी हैं। जो जिनका गाने इत्यादि का अभ्यास है, तो वो व्यक्ति इन श्लोकों को अच्छी प्रकार से पाठ कर सकता है। इनमें छंद है, इसमें रस है, इसमें अलंकार है, इसमें मात्राएं हैं, इसमें लय है, इसमें गति है, अनेक प्रकार के रस, छंद, अलंकार इत्यादियों से युक्त श्लोक हैं। कोई मनुष्य इनका पाठ मात्र भी करे तो तत्काल और तद्देश में किंचित देर के लिए उसको प्रशांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अद्भुत साधनों का आचार्य चरण ने, अथाह साधनों, सैकड़ों सूत्रों के रूप में, सैकड़ों स्तोत्र मंत्रों के रूप में, सैकड़ों उपदेशों के रूप में आचार्य चरण ने आप हम के लिए बना करके रख दिया है। उन्हीं सब श्रेष्ठतम साधनों में, साधनों के समुद्र में से एक मोती आप चाहें तो समझ सकते हैं, यह उपदेश पंचकम है। पंचकम इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 श्लोक हैं। आचार्य चरण ने महति आचार्य अर्थात आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हम लोगों के आचार्य हैं। व्यास शंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये
यद्यपि आदि पुरुष नारायण से प्रारंभ है, मध्य में भगवान वेदव्यास हैं और हम लोगों के पूर्व के आचार्यों का स्मरण करते हुए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हैं। उन्होंने एक श्लोकी की भी रचना की, उन्होंने 5 श्लोकों का समूह भी बनाया, उन्होंने अष्टक भी रचे, उन्होंने दशक भी रचे, उन्होंने षट का अर्थात 6 श्लोकों का समूह भी आपके और हमारे लिए बना करके रख दिया। उन्होंने शत अर्थात सैकड़ों श्लोकों का संग्रह साधन के रूप में, उपदेश के रूप में संग्रह किया, और तो और हजारों श्लोक का, सहस्री के उपदेश सहस्री करके सहस्र अर्थात 1000 श्लोकों का भी उपदेश आपके और हमारे लिए आचार्य चरण ने अत्यंत सरलता के साथ चलते चलते, श्रेष्ठ हैं, भगवान के अवतार हैं, उनको आपके और हमारे समान प्रयास नहीं करना पड़ता, यत्न नहीं करना पड़ता, सदा ब्रह्म तत्व स्फुरित है उनमें, इसलिए ये सारे साधन उनके द्वारा आपके और हमारे लिए बना करके रखना शक्य हुआ। परवर्ती उनके शिष्यों ने, आचार्यों ने भी इसकी संरक्षण, परंपरा, व्याख्यान, विस्तार, टीकाएं और अंततोगत्वा होते होते छपने और छापने की बात तक आकर के इसका संरक्षण किया गया है। यद्यपि आदिकाल की परंपरा यह है कि आपको कंठस्थ करना पड़ता था, इसलिए वेद भगवान का नाम श्रुति रखा गया। आप गुरु के पास जाएं, बहुत दिन तक रहें, अभ्यास करें और उसको सुन करके कंठस्थ कर लें, अनेक प्रकार की विकृतियों के सहित कंठस्थ कर लें, अर्थात वेद पाठ करने की जो पद्धतियां होती हैं, ऋचाओं को, संहिताओं को, मंत्रों को जटा के रूप में, घन के रूप में, अनेक प्रकार के साम के नाना प्रकार की विधाओं के साथ आपको कंठस्थ करना पड़ता था। वर्षों उसमें लग जाते थे, तब जाकर के कहीं 100, 200, 400 मंत्र आपके हमारे हृदय में उतर पाते थे। परंतु ईश्वर अनुग्रह से कलिकाल में अत्यंत सरल साधन होने के कारण होते होते आपको हमको छपा हुआ मिल जाता है। इसमें बस आपको देखने भर की आवश्यकता होती है। ये साधनों की अत्यंत सरलीकरण है, ये आपको लिख करके भी नहीं लाना पड़ता। पहले के समय में आप कंठस्थ नहीं कर पाते थे, जो थोड़ा मंदबुद्धि व्यक्ति, विद्यार्थी होते थे, सभी समान होते नहीं, अभी भी नहीं होते। स्कूल विद्यालय में अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना करके, टीचरों को रख करके, उसमें अनेक द्रव्य दक्षिणा आदि दे करके, प्रयास करके, अनेक प्रकार की सुविधाओं से संपन्न करके स्कूलों को पढ़ाया जाता है। फिर भी सभी विद्यार्थी पास होते ही हैं, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। सभी पास होने वालों में सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। तो कोई मंद होता है, कोई प्रखर होता है, किसी की बुद्धि तेज होती है। ये भेद और विभिन्नताओं का नाम ही संसार है, इसी से व्यवहार चल रहा होता है। सभी समान रूप से उत्तीर्ण होने वाले हों तो फिर आपको फर्स्ट और सेकंड का विभाग करने में कठिनाई आएगी। इसलिए व्यवहार के सम्यक संचालन हेतु भेद का होना आवश्यक है। इसलिए पहले के समय में भी जो थोड़े मंदमती थे, उनको लिखने की अनुमति थी कि भाई आप सुन करके कंठस्थ नहीं कर सकते तो ठीक है, भुर्ज पत्र पर आप लिख करके रखें, ताल पत्र पर आप लिख करके रखें, पतली सी लकड़ियों को बना करके उन लकड़ियों में मंत्र उकेर करके रखें। ऐसी पद्धति से आचार्यों के उपदेश, वेद भगवान के मंत्र इत्यादि संग्रह और सुरक्षित करते हुए हमारी पावन परंपरा में अद्यावधि चली आई है। वर्तमान काल में तो साधनों की संपन्नता और प्रचुरता है, किसी कोई बाह्य लौकिक भौतिक पदार्थ का अभाव नहीं है। छप करके आपके और हमारे सामने अत्यंत सरलता के साथ उपस्थित हैं। तब भी यदि हम इन चीज़ों को, इन साधनों का सम्यक प्रकार से आहरण न करें तो स्वयं की ही दुर्बलता और प्रमाद कहा जाएगा। इसमें परमात्मा की, प्रकृति की, ईश्वर की, गुरुओं की, ये किसी अन्य का इसमें दोष वाली बात नहीं है। केवल और केवल मनुष्य अपने ही प्रमाद से वंचित रह सकता है, अन्य कोई हेतु यहाँ नहीं है। अत्यंत सरलता के साथ छप करके जो आपके और हमारे सामने उपस्थित पुस्तकों के रूप में है, उसी उपदेश का नाम यहाँ श्री उपदेश पंचकम ऐसा कह करके आचार्य चरण की रचना है। अब हम आपकी और हमारी सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों की परंपरा ही जहाँ से शुरू होती है, तो आचार्य चरण ने वहीं से आरंभ किया और कहा कि वेदो नित्यमधीयताम। आचार्य चरण ने कहा यहीं से आरंभ करना है, वहीं पर जाकर के आपको समापन करना है। वेद से आपका हमारा आरंभ होता है और वेद से, वेद में जाकर के समापन होता है।
अग्नि मिले इत्यादि मंत्र हैं, उन मंत्रों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए चाहे तो आप स्वर्ग चले जाएं, चाहे तो आप संसार के पद पदार्थ प्राप्त कर लें, चाहे तो उन्हीं मंत्रों से, उसी वेद भगवान के आदेश से, वहीं बताए हुए साधनों का अनुष्ठान करके आप लौकिक और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति कर लें। आदि काल में तो ऐसी व्यवस्था थी कि किसी को संतान चाहिए तो भाई याग करो, तो याग मनमर्जी करें कि कहीं से पढ़ करके, पूछ करके, जान करके करें। ये प्रश्न आएगा तो स्वाभाविक रूप से जो वेद में कथन किए गए हैं जिन यज्ञों का, उन्हीं को अनुष्ठान करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि कामो, जिसको संतान की आकांक्षा है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपादन किया था। तो आचार्य चरण ने यहीं पर से आरंभ किया कि वेद भगवान से सकल कर्म प्रवृत्त हैं, वेद भगवान से सारी उपासनाएं प्रवृत्त हैं। वेद भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसी वेद के वास्तविक लक्ष्यार्थ को यदि कोई मनुष्य समझ ले तो वेदेश्च सर्वै अहमेव वेद्य, ऐसा कह करके हमारे भगवान ने कहा ही है कि वेद से अंततो गत्वा साक्षात परमात्मा को जाना जाता है, मुक्त हुआ जाता है। ऐसा ये सिद्धांत एक है। इसलिए आचार्य चरण ने भी यहाँ आरंभ किया वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का अध्ययन करना चाहिए। परंतु आरंभ में 2-4 बातें और हैं। श्लोक 5 हैं और आचार्य ने, परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि पर ऐसा स्मरण करना है कि आपको जब आप अध्ययन करेंगे, इसको आप देखेंगे, अब आप बहुतों ने जो पुराने सत्संगी हैं तो उन लोगों ने अवश्य ही देखा ही होगा, क्योंकि आचार्य चरण के स्तोत्र मंत्र इत्यादियों को नहीं पढ़े हुए सत्संग स्वाध्याय इत्यादियों से जुड़े हुए लोग में तो नहीं है, ऐसा मान करके ही हम लोगों को चलना होता है। इसलिए आचार्य चरण ने इन 5 श्लोकों में 5 श्लोकों के 4-4 लाइन में 5 तो आपके 20 लाइन इसमें होते हैं। उन प्रत्येक एक लाइन में 2-2 साधनों का यहाँ पर कथन किया गया है। तो आपको यहाँ 40 साधन सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं इस उपदेश पंचक में। यदि कि श्लोक 5 हैं, श्लोकों की संख्या, वो फलश्रुति के रूप में 6ठा श्लोक हो सकता है। उन प्रत्येक श्लोकों की एक पंक्तियों में 2-2 साधनों का कथन किया गया है। जैसे बिल्कुल आरंभ वाले में वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, आचार्य चरण ने कहा कि वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए। तो बहुतों का ऐसा संदेह रहता है कि हाँ, पढ़ लिया, वेद का अध्ययन हो गया तो क्या उसी से धन्यता और कृतज्ञ। इसी प्रकार आप लोग चाहें तो पंक्तियों को देख करके मिला सकते हैं और उसमें आपको 40 सामान्य रूप से साधनों की प्राप्ति होगी। और बहुतों के द्वारा यह भी मान्य है कि यह केवल उपदेश पंचकम नहीं होकर के यह साधन पंचकम, सोपान पंचकम इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। सोपान कहते हैं सीढ़ियों को। जैसे आप यहाँ से छत पर जाने वाले होते हैं तो आपको सीढ़ियों से चढ़ करके 1 2 3 करके जाना होता है। जहाँ लिफ्ट लग गई है वहाँ आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, परंतु जहाँ पर अभी भी सीढ़ियों की व्यवस्था है तो वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है। पहले स्टेप से आप आगे की ओर उत्क्रमण करते हैं और पीछे लौट करके नहीं आते कि आपने दायां पैर ऊपर एक सीढ़ी रखा और फिर से एक बायां पैर पीछे की ओर रख लिया, ऐसा नहीं करते। सोपान उत्क्रमण का तरीका है कि कदम ताल करते हुए दाएं बाएं के गति को मिला करके आप आगे उत्क्रमण करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उसी प्रकार से यहाँ आचार्य चरण ने इन 40 साधनों को बिल्कुल सीढ़ी के रूप में आपके और हमारे कल्याणार्थ उपस्थित किया है। उसमें पहली सीढ़ी का नाम है कि क्या करना चाहिए। तो आचार्य चरण ने कहा वेदो अधीयताम, वेद अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन की विधि भी है। अब तो कलिकाल के दुर्भाग्य के कारण ऐसा हो गया है कि भाई वेद पढ़े तो कौन पढ़े, कहे पंडित पढ़े, ब्राह्मण का लड़का पढ़े, और वो नहीं पढ़े तो उसकी निंदा भी की जाती है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में ऐसा लिखा है कि निष्कारण से, बिना किसी प्रयोजन के, बिना कोई लालच के, बिना कोई फल प्राप्ति की आशा से ब्राह्मण के बालकों को वेद अध्ययन करना चाहिए।
इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरों को नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे पुरानी परंपरा में राजपुत्र लोग भी, वैश्यों के संतान भी तो गुरुकुल में जाकर के शास्त्र अध्ययन करके बुद्धिमान बन करके आते थे, धनुर्वेद पढ़ने जाते थे, अथवा अर्थशास्त्र पढ़ने जाते थे, अथवा अपनी योग्यता, कुल परंपरा, गोत्र, खानदान और विधि व्यवस्था, अपना व्यवसाय, अपने गुण धर्म के अनुसार ही तो अध्ययन गुरु के पास जाकर के मनुष्य करता था आदि काल में भी। परंतु अब वर्तमान काल में परिस्थिति क्या हो गई है कि कहे वेद पढ़े तो कौन पढ़े भाई, ब्राह्मण का बालक पढ़े, उसको पढ़ना ही चाहिए, नहीं पढ़ने की बात नहीं, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। परंतु अन्य जो मोक्ष मार्गी हैं, जो अन्य सनातन धर्मावलंबी हैं, जो अन्य वर्ण के हैं, जिनको कल्याण की कामना है, जिनको लौकिक और भौतिक पदार्थों की इच्छा है, जिनको संसार में रुचि है, उनको भी तो भाई वेद का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आचार्य चरण ने यहाँ पर कहा कि केवल और केवल संसार में निश्रेयस और अभ्युदय दोनों में से कोई एक भी, अथवा क्रम से दोनों ही चाहता है, तो भी उसको केवल और केवल वैदिक मार्ग का अनुष्ठान करना चाहिए। अब कलिकाल में ये प्रश्न आएगा कि दूसरा, यदि वेद अध्ययन न करें तो क्या जीवन नहीं चलेगा? नहीं, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। जीवन तो पशुओं का भी चलता है, पक्षियों का भी चलता है, कीट पतंगों का भी चलता है, और जड़ पदार्थों का भी चलता है, पेड़ पौधों का भी चलता है, पत्थर का भी चलता है, नदी समुद्रों का भी एक जीवन और प्रवाह है, चलता है। उनको वेद अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, उन लोग पूछते भी नहीं है कि हम वेद पढ़ें। गंगा मैया ने ये नहीं पूछा कि मैं वेद पढ़ूं तो तब मुझे कैलाश से गंगा सागर जाने का मार्ग मिलेगा, नहीं पढ़ूंगी तो कैसे मार्ग मिलेगा, ऐसा उन्होंने पूछा नहीं। वो आकाश से भगवान शंकर की जटाओं पर गिरी और वो अपना मार्ग बनाते हुए आगे चल गए, उनको मार्ग मिल गया। तो जो संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य से इतर जो देवताओं की बात नहीं हो रही है, गंगा मैया साक्षात ब्रह्म द्रव हैं, स्वरूपिणी हैं, पर उदाहरण में ऐसा समझा जा सकता है कि जो सांसारिक जड़, पत्थर, पेड़, पशु, पक्षी, कीट इत्यादियों को वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। वेद का अध्ययन किए बिना भी उनका जीवन चल रहा होता है, कहीं कोई बाधा खटक नहीं है, कहीं उनका अटकाव नहीं है, और तो और उनका कहीं भटकाव भी नहीं है। क्योंकि आप अध्ययन करेंगे संदेह होगा, अध्ययन नहीं करेंगे अत्यंत जड़मती पत्थर के समान रहेंगे, संदेह होने की बात ही नहीं है। अत्यंत जो मूर्ख होते हैं उनको भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। उसको शास्त्र वाले ऐसा बोलेंगे कि जैसे गाढ़ अंधकार में आपको संशय विपर्य होता नहीं। गाढ़ अंधकार है तो आपको ये पुरुष खड़ा है अथवा पेड़ का ठूंठ खड़ा है ऐसा संदेह नहीं होगा, क्योंकि अत्यंत अंधकार है। अब भरी दोपहरी में जहाँ प्रकाश है वहाँ भी आपको किसी प्रकार से संदेह होने की बात नहीं है, वहाँ भी आपको संदेह नहीं होगा। संदेह तो वही होता है जहाँ मंद अंधकार, ज्ञान भी हो अज्ञान भी हो, अनिश्चय हो, यह है अथवा वह है, किंचित अंधकार और थोड़ा सा उजाला, इस प्रकार की अवस्था में ही तो संदेह होने की बात है। तो इसलिए जिन्होंने वेद का कभी मार्ग अनुसरण नहीं किया, जिनको आदि अक्षर भी नहीं पता, उनका भी जीवन चल रहा है, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो मनुष्य मात्र के लिए ये कर्तव्य के रूप में, अध्ययन विधि के रूप में, ये एक नियम के रूप में, वेद भगवान के आदेश के रूप में, ये वेद भगवान के शासन के रूप में, जैसे सरकारी आदेश रहता है तो सभी लोग पालन करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि सरकार है। उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे, आप प्रमाद करेंगे, उसका आदेश का पालन नहीं करेंगे, कभी पकड़े जाने पर लज्जित होना पड़ेगा, पकड़े जाने पर दंडित होना पड़ेगा। तो वेद भगवान के भी आदेश हैं, आप न चाहें तो न करें, परंतु जब कभी पकड़े जाएंगे तो इसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा, प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। तब लज्जित होना पड़ेगा कि अरे जो साथ वाले थे यज्ञ करके स्वर्ग चले गए और ये यहाँ रह गया। तब लज्जित होना पड़ेगा कि अरे इसने मार्ग का अनुष्ठान करके अंततोगत्ता अंतिम काल में भगवान विष्णु के द्वारा दूत भेजा जा करके उसको सुंदर वैकुंठ इत्यादि लोकों में ले जाया गया और मैं वंचित रह गया। जब अवस्था आएगी तो अभाव में रहेंगे, क्योंकि हमने संग्रह नहीं किया हुआ रहेगा धर्म। इसलिए आचार्य चरण ने कहा कि पहला केवल और केवल एक कर्तव्य है कि वेद का अध्ययन करें। वेदो नित्यमधीयताम, अध्ययन करें। अब अध्ययन की भी विधि शास्त्रों की ऐसी विलक्षण है
कि भाई पढ़ लिए गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे इत्याकारक मंत्र, तो बस क्या उसी से कल्याण हो जाएगा, उसी से ज्ञान हो जाएगा, उसी से धन्य हो जाएंगे, उतना ही 4 मंत्र याद कर लिए तो भगवान विष्णु अपने दूत भेजेंगे? ऐसा संदेह बहुतों को होता रहे, हमने बहुत मंत्र याद कर लिए। तो क्या पढ़ना अखबार पढ़ने के समान है कि पढ़ने के अनंतर भी कुछ कर्तव्य रहते हैं? ये भी बात स्मरण में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद किम ततः बस हो गया ना, सुबह सुबह आकर के छोड़ करके जाता है और रोज छपने वाले समाचार की अमुक जगह ये घटना हो गई और वहाँ ये हो गई। संभावना, झूठ आदि सब मिला करके जो नहीं भी हैं उनको भी भरने के लिए छाप दिया जाता है। कुछ प्रचार रहते हैं, कुछ अनेक चीज़ों से वो भर करके आपके द्वार पर छोड़ करके जाता है प्रातःकाल। और जहाँ तो आपको अग्नि प्रज्वलित करके शिखा सूत्र बांध करके लपेट करके रेशमी वस्त्र धोती कमर में, तब आपको श्रुवा सूची लेकर के स्वाहा सोधा करनी पड़ती। अब कलिकाल की विडंबना और महिमा के कारण ऐसी अवस्था है कि न जाने क्या क्या आधुनिक औजार आपके और हमारे हाथों में रहते हैं, और अखबार इत्यादि भी वो भी रहता है, उसी से स्वाहा सोधा सांसारिक चीज़ें चल रही होती हैं। फिर भी यहाँ पर आचार्य ने क्या कहा कि वेदो नित्य मदीयताम, नित्य वेद अध्ययन करें। हाँ हाँ, स्नान करने के बाद 2 मंत्र पढ़ते हैं ना, भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगत पते, भगवान सूर्य को चढ़ाता हूँ, वो मुझे मंत्र याद है। ऐसा यदि कोई कहे तो आचार्यों ने कहा कि इतने से बात नहीं बनेगी। ये कोई अखबार वाली बात होती तो फिर आपको पढ़ करके कुछ करना नहीं पड़ता, आपने पढ़ लिया फिर उसको लपेट करके फोल्ड करके आप रख देते हैं। अखबार में ये समाचार छपा हुआ है कि देश की सीमा पर युद्ध हो गया और शुरू हो चुका है इत्यादि समाचार पढ़ करके आप बंदूक लेकर के, तोप लेकर के लड़ने निकल नहीं जाते, आपने बस पढ़ लिया और रख लिया अखबार को। तो संसार में बहुत समय ऐसा होता है कि अध्ययन करने के अनंतर दूसरी कोई विधि नहीं रहती, उसी में समापन हो जाता है। हाँ, आपने अखबार पढ़ा और रख दिया, अखबार में ये दुर्घटना हो गई, बद्री केदारनाथ के मार्ग में भूस्खलन हो गया, आप वहाँ बचाव कर्म करने नहीं जाते, आपको समझते हैं कि हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अध्ययन के अनंतर पढ़ने के बाद, कहने का अभिप्राय यहाँ क्या समझ लेना चाहिए, अध्ययन का अर्थ पढ़ना नहीं है, ये समझ लेना है। अध्ययन का आकार क्या बनेगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भगवान शंकराचार्य आद्य जगत गुरु कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम, नित्य वेद का अध्ययन करें। तो यहाँ 2 समस्याएं ये आती हैं कि हमने अध्ययन किया और हमको कंठस्थ हो गया, कंठस्थ होने के बाद दोबारा पढ़ें क्या? अथवा अखबार इत्यादियों की बात हुई, अखबार नहीं, कोई मान लीजिए उपन्यास हो, कोई लौकिक भौतिक चीज़ों की चर्चा करने वाली पुस्तकें हों, उसको आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कोई प्रवृत्ति नहीं होती, सामान्य रूप से आपने पढ़ चुके और उसको रख दिया, फेंक दिया, रद्दी के भाव से उसको आपने बेच दिया, समापन हो गया, दूसरा कोई कर्म नहीं है। तो क्या इसी प्रकार से वेद का अध्ययन भी एक बार कंठस्थ कर लें तो उसी से कल्याण हो जाएगा? मान लिया जाए ऐसा कि 100 मंत्र मैं याद कर लूँगा तो मुक्त हो जाऊँगा, या विष्णु सहस्त्र नाम के सारे श्लोक मुझे कंठस्थ होंगे तो मुक्त हो जाऊँगा, अथवा अन्य कोई सहस्त्र नाम याद नहीं कर पाए तो राम रामेति रामेति उसके बदले में 1 श्लोक याद कर लिया तो क्या उससे मुक्त हो जाऊँगा? तो यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि इतना सरल तो उसको नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अध्ययन की विधि है, अध्ययन के अनंतर कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए है। तो इसलिए दूसरा साधन है, आचार्य चरण कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम, उसमें क्या कहा है ये देखने की बात है। तदुदितम अर्थात वेद भगवान के द्वारा जो आदेशित है, वेद भगवान के द्वारा जो उदित है, और वेद में जो कथित किए गए हैं वो कथित कर्मों को अनुष्ठीयताम, अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ पर समस्या क्या है कि अच्छा पढ़ने के बाद फिर काम भी करना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी जब दूसरे स्तर का आप अध्ययन करते हैं, अखबार और उपन्यास छोड़ करके आप विद्यालय का अध्ययन करते हैं, कहे कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो गया, स्कूल की पढ़ाई पढ़ो जिससे परीक्षाएं पास की जाती हैं, तो आपने ग्रेजुएट आप हो गए, आपका और आगे की आपकी पढ़ाई हो गई, आपने रिसर्च कर लिया, तो उसके बाद
घर वालों को कहे कि नहीं नहीं हमने अब बहुत पढ़ लिया, बस अब और क्या, इतना ही, तो घर वाले कहेंगे कि अब नौकरी खोजो। ये आपको उत्तर दिया जाएगा कि भाई पढ़ तो बहुत लिए, पर पढ़ने से काम नहीं बनेगा, उसके अनंतर नौकरी की तो चिंता रहेगी कि नहीं। घर वाले कहेंगे सरकारी नौकरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करो, अच्छा वो नहीं कर सकते तो रेलवे के लिए तैयारी करो, अच्छा वो भी नहीं कर सकते तो पुलिस आदि के लिए, प्रशासन के लिए प्रयास करो। ऐसा कह कर के आपको अध्ययन के अनंतर, अध्ययन की जैसी योग्यता है, जिस स्तर का आपका अध्ययन है, जैसी आपकी पढ़ाई है, जितनी आपकी डिग्रियां हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी पहुंच है, उसके अनुसार घर वाले, पड़ोस वाले, परिचित, मित्र सभी लोग आपको ये कहेंगे कि पढ़ने का जो उद्देश्य है उसका अर्थ है कलिकाल की दृष्टि से कि उसका अर्थ है कि नौकरी मिल जाए। और ये कहा भी जाता है कि अरे इतनी पढ़ाई की हमने 20 साल लगाए और नौकरी नहीं मिली, तो कुल अध्ययन कहाँ जाकर के पर्यवसित हो गया है, कहे कि नौकरी में जाकर के पर्यवसित हो गया है। ये तो एक पक्ष की बात है, परंतु वास्तव में उदाहरण के लिए दृष्टि से आप इसका विचार करेंगे तो जिस प्रकार से संसार में अनेक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आप पूरी कर लेते हैं तो उतने ही से आपको कोई घर बैठा करके खिलाने वाला नहीं है, माता पिता और भाई बंधु भी नहीं खिलाने वाले हैं। उन लोग कहेंगे कि हाँ अब तुम काम करो। वो व्यक्ति यदि कहेगा कि नहीं नहीं अब कि मैं क्या काम करूं, 20 साल तो हमने पढ़ाई की, इसके बाद भी और कोई काम करनी पड़ेगी क्या मुझे, ऐसा यदि वो कहेगा तो बोले ये काम करने के लिए ही तो तुमने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी। जब तुमको नौकरी करनी नहीं थी, जब तुमको बिजनेस व्यवसाय देखना नहीं था, जब तुमको पारंपरिक चीज़ों को फैलाना नहीं था, तो फिर इतने साल पढ़ाई में 20 साल और करोड़ों रुपए खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। आपने अपने लड़के को डॉक्टर बनाए और वो क्लिनिक खोलने के लिए तैयार ही नहीं, बड़ा सा हॉस्पिटल और उसके हॉस्पिटलों के चेन खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप यही कहेंगे ना कि भाई करोड़ों डोनेशन दे करके भर्ती तुमको प्राइवेट कॉलेज में कराए, इतने साल हमने प्रतीक्षा की, अब डॉक्टरी तुमने पास की तो तुम क्लिनिक और हॉस्पिटल खोलने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर पढ़ाई काहे की थी। ये आप और हम पूछेंगे कि नहीं, किसी भी व्यक्ति को पूछना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूछना पड़ेगा, व्यवहार में ये कहा जाता है कि अध्ययन के अनंतर कोई ना कोई उस अध्ययन को पर्यवसित करके, परिणति दे करके, उसकी फलश्रुति बना करके उसको एक उद्देश्य में विनियोजित किया जाता है। यह अध्ययन का एक अर्थ होता है कि पढ़ने के बाद जैसे व्यवहार में नौकरी खोजी जाती है, तद्वत वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए वेद अध्ययन करने के अनंतर वहाँ जो उदित कर्म हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए। ये नौकरी खोजने के समान समझ लेना चाहिए। जिसको बड़ी सी नौकरी मिल गई उसको सफल माना जाएगा, पड़ोस में उसकी चर्चा होगी, गांव में लोग कहेंगे हाँ इसकी पढ़ाई सफल हो गई। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद इसको नौकरी मिली। और मान लीजिए कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, 20 साल अध्ययन तो उसने भी किया, नंबर्स कम थे अथवा अन्य कोई कारण था, जहां भर्ती होनी थी पद कम थे, कोई कारण से अध्ययन के अनंतर भी उसको यदि नौकरी नहीं मिली, तो वो व्यक्ति को यही कहेंगे कि इसकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार गई। और वो यदि व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो अब इतनी पढ़ाई हमने की तो मैं अब खेती करता हूँ, गांव में रह करके खेती करता हूँ, यद्यपि खेती की निंदा नहीं है, वहाँ से अन्न का उत्पन्न होता है, देवताओं को भोग लगता है, उससे स्वाहा सौदा होते हैं, उसकी बड़ी भारी महिमा है, भिन्न प्रसंग में है। यदि कोई कहे BA MA की डिग्री लेकर के सिविल इंजीनियर बन करके वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो अब खेती करता हूँ, तो अनपढ़ व्यक्ति भी वो कहेगा कि तब तुम शहर जा करके इतने वर्ष व्यर्थ किए, क्योंकि ये खेती नाम की चीज़ तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ बिना पढ़े, और तुमसे अच्छी कर लेता हूँ। तुम्हारी इंजीनियरिंग और कृषि का जो ज्ञान है वो क्या पता यहाँ काम आए और नहीं आए, हमारा तो यहाँ अपना अनुभव है, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। गांव का व्यक्ति देख करके बता देता है वर्षा होने वाली है कि नहीं, पूरब से हवा चल रही है, पश्चिम से हवा चल रही है। वो इंजीनियर जो बना हुआ है उसको ये सब अनुभव संग्रह करने में 10-20 साल लगेंगे, हो जाएगा, परंतु समय तो उसको लगेगा। इसलिए जिस प्रकार से व्यवहार में अध्ययन के अनंतर, विद्या प्राप्ति के अनंतर, कोई भी साधन प्राप्ति के अनंतर उन साधनों का सदुपयोग करके कार्य की सिद्धि की जाती है, तब कहा जाता है कि इसका जो साधन था वो उपयोगी था, योग्य था, हितकारी था, इसने साधन का सही सदुपयोग किया। ऐसा जैसे कहा जाता है
तद्वद वेद अध्ययन करने का अर्थ हुआ कि वेद के द्वारा आपके और हमारे लिए, अर्थात अपने वर्णाश्रम जाति गोत्र कुल खानदान के अनुसार क्या कर्म विहित किए गए हैं, उन कर्मों को आपने जान लिया, इसका नाम होता है अध्ययन की विधि। क्या करें तो अग्निहोत्र करें, कि युद्ध के लिए चले जाएं, कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम इत्यादि कर्म संपादन करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री के श्रीमुख से स्वयं अर्जुन को उपदेश देने के काल में किसके क्या 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 कर्म हैं, ये विस्तार पूर्वक भगवान ने समझाया है। जिनको विशेष रुचि है वहाँ देख सकते हैं, अथवा देखा हुआ ही है आप लोगों का सब, ऐसा मान करके ही चर्चाएं हैं। तो जो व्यक्ति उससे पहले पता नहीं था, ठीक है भाई, पता जन्म से होता नहीं, कहीं ना कहीं जाके आपको अध्ययन करना पड़ता है, कख भी आपको हमको सीखने पड़ते हैं। तो ठीक है, वेद का अध्ययन नहीं था, परंतु पिताजी तो पाठ करते थे कि नहीं करते थे। अच्छा, पिताजी को भी अवसर नहीं था तो शंख घंटा घड़ियाल तो माँ तो पूजा घर में सुबह शाम बजाती थी कि नहीं बजाती थी। तो कुछ चीज़ें परंपरा से देख करके भी उसको जान सीखने के अनंतर भी आपका और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उसको तत्काल अनुष्ठान कर लें। यदि कोई कहे कि नहीं नहीं हमने तो बहुत वेद पढ़ लिया, उसमें ये लिखा हुआ है कि अमुक कर्म करें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति है तो श्री सूक्त पाठ करें, और आपको वैभव विभूति इत्यादि चाहिए तो अमुक का पाठ करें, विघ्न आपको हरण करने के, आपको विघ्न से दूर रहना चाहते हैं गणपति की उपासना करें, गणेश अथर्वशीर से पाठ करें। आपने जान लिया अध्ययन करके, उसके अनंतर उसका अनुष्ठान नहीं किए तो वो जानना जिस प्रकार से आपके और हमारे हितकारी नहीं, उपयोगी नहीं, काम नहीं आएगा। तद्वद यहाँ आचार्य चरण ने उन्हीं बातों का स्मरण करके कहा कि वेदो नित्यमधीयताम, वेद का अध्ययन करें, वहां से अपने कर्म जान लें कि हमें करना क्या है। क्योंकि वेद भगवान में यहाँ पर समस्या क्या है कि वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेद भगवान में तो हजारों कर्म हैं, लाखों कर्म हैं, अनंत कर्म हैं। वहाँ एक प्रकार का यज्ञ भी हैं, वहाँ पर साधन भी हैं, उन यज्ञों की प्रकृति है, उनकी विकृतियाँ हैं, उनके फल हैं, उनके अर्थवाद हैं, वो तो अथाह है। अभी भले ही आपके और हमारे लिए थोड़े से मंत्रों के रूप में प्राप्त होता है, परंतु वेद भगवान तो अनंत परमात्मा का स्वरूप होने के कारण अथाह और अनंत है ना। तो सभी के अपने मंत्र हैं, सभी की अपनी संहिताएं हैं, सभी की अपनी उपासनाएं हैं। उन उपासनाओं में देवताओं के तत्तद रूप हैं, सभी शाखा प्रशाखाओं में उपनिषद हैं, अनेक ऋषियों की परंपरा है। वो अथाह एक समुद्र है, वहाँ पर तो अनंत कर्म किए गए। तो क्या सारे ही कर्म कर लें, अथवा क्या वेद के द्वारा कथित सारे ही कर्म करना एक मनुष्य के लिए शक्य है? ये प्रश्न जागृत होता है संदेह के रूप में। इसलिए आचार्य चरण ने कहा कि नहीं नहीं, तद उदितम अर्थात वेद में कथन तो किया गया है, परंतु जब वो पढ़ करके आता है ना, जब अध्ययन करके आता है, तो उसको पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो स्वकर्म अनुष्ठीयताम, अपना कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टरी पास करके आया हुआ है व्यक्ति यूरोप के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ आकर के वो इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए तो अप्लाई नहीं करेगा ना, क्योंकि वो पास करके डॉक्टरी आया हुआ है। तो डॉक्टर का जहाँ पोस्ट होगा अथवा सरकारी अस्पतालों में, वहीं पर तो वो निवेदन दे सकता है कि मैं इसका योग्य अधिकारी हूँ, क्योंकि इस विषय को मैं जानता हूँ, इसका हमने अध्ययन किया है, उसका मैं योग्य अधिकारी हूँ। ऐसा कह करके वहीं के लिए तो वो निवेदन करेगा ना। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वेद भगवान में तो अनंत कर्म कथन किए गए, भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए कथन किए गए, भिन्न भिन्न देश काल परिस्थितियों के लिए कथन किए गए। वहाँ तो देवताओं के लिए भी है कि हे इंद्र, जब मनुष्य तुम्हारे नाम से स्वाहा स्वधा करेगा तो उनके लिए जल बरसाना देवताओं के लिए भी आदेश है। हे अग्नि, अग्नि मिले पुरोहितम इत्यादि कह करके जब ब्राह्मण कमर बांध करके वो समी के काष्ठ में घर्षण करेगा तो तुम वहां प्रकट हो जाना। मंत्र पढ़ने के अनंतर ये वेद भगवान ने अग्नि देवता को आदेश दिया है, तभी तो भगवान अग्नि वहां प्रकट होते हैं। जहां जहां देवताओं के सहित सगल संसार के आदेश और शासन में चलने, जो शासन और आदेश है वही तो भगवान वेद है। तो ये मनुष्य को संदेह यदि हो जाए कि अनंत कर्म कथन किए गए हैं, बहुत विस्तार है, इनको करना संभव नहीं है, कितना करें, ऐसा यदि किसी को संदेह होता है तो जैसे अध्ययन करने के अनंतर संदेहों का निराकरण हो जाता है। जब अध्ययन करने जाएगा, स्वयं को पता नहीं होगा तो गुरु बता देगा। वो सत्यकाम जावाल चले गए थे गुरु के पास, अकेली माँ के संतान थे, आदिकाल की बात है, उपनिषदों में ये बात आई हुई अत्यंत संक्षेप में।
तो जा करके जावाला ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी आयु हो गई गुरुकुल में रहने की, विद्या अध्ययन करने की, गुरु खोजो और अध्ययन करो। किसी गुरु के पास उस समय जो प्रतिष्ठित थे उनके पास माँ ने भेज दिया सत्यकाम को, जाबाल को, जाबाला लड़के का नाम। तो बालक ने कहा कि अच्छा मैं जाऊंगा तो परिचय क्या दूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी कोई जानकारी नहीं है, आप मेरी माँ हैं, अब बस मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि हमने अपने पिता को नहीं देखा और मेरे मित्र साथी बंधु बांधव भी मुझे सदैव यही कह करके चिढ़ाते हैं कि इसके तो पिता नहीं है। तो मैं क्या परिचय दूंगा, क्या कुल गोत्र और खानदान बताऊंगा, क्या मेरा परिचय होगा, ऐसा कह करके बालक ने माँ को पूछा था। तो माता ने कहा था कि देखो बालक, जितना मैं जानती हूँ यही है कि मेरा नाम ये है और तुम मेरे पुत्र होने के कारण जाबाल तुम्हारा नाम है। तो वो जा कर के यही कहना कि यही मेरा नाम है और मेरे पिता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। गुरु के पास गए, जैसा भी उनका संस्कार स्वभाव था, ज्ञान था, गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, नाम पूछ लिया, गोत्र पूछ लिया। पहले की विधि तो ये थी कि नाम गोत्र के उच्चारण के साथ दंडवत प्रणाम और नमस्कार करना होता था। बालक ने अत्यंत संक्षेप में अपने माँ का और स्वयं का नाम लेकर के कहा। गुरु ने पूछ लिया कि भाई इतना ही तुम्हारा परिचय है? तो बालक ने कहा हाँ, माँ ने यही कहा है कि मैं अकेली माँ का संतान हूँ, ऐसा बताना गुरु को। गुरु ने कहा ठीक कहते हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम होगा, जाओ। इसलिए सत्यकाम होगा कि इस प्रकार की चीज़ों को भी तुमने दृढ़ता के साथ सत्य को स्वीकार कर लिया, इसलिए उसका नाम ही सत्यकाम हो गया, अर्थात सत्य की कामना करने वाले। उसने छुपाने का प्रयास नहीं किया, उसने नकली सर्टिफिकेट नहीं बनाया कि भाई अमुक जाति में ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो कुछ पैसे दे करके उस जाति के सर्टिफिकेट बना लूं और नौकरी कर लूं, ऐसा छल उस बालक ने नहीं किया। उसने कहा भाई ये यथार्थ है, ये मेरी माँ है और उसका मैं बालक हूँ, पर मैं सत्य का अभिसंधी हूँ, मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपके गुरुकुल के नियम कानून का पालन करना चाहता हूँ, मैं संयम सदाचार के साथ आपके आश्रम परंपरा विधि व्यवस्था का पालन करूंगा। असंस्कारित हूँ तो आपके विधि के द्वारा मैं संस्कारित हो जाऊंगा। संयम सदाचार मेरे में नहीं है तो आधान करेंगे, आप आचार्य हैं, गुरु हैं। शरणागत हो गया बालक। गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया, जाओ तुम्हारा नाम सत्यकाम है। उन्होंने विद्या बुद्धि बोध शास्त्र परंपरा सबसे उस बालक को संपन्न किया, ज्ञानी हो गए। तो वहां पर कहने का अभिप्राय क्या है कि जाकर के अध्ययन करने के अनंतर जो पहले अज्ञात हैं उनका ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने के अनंतर उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तद्वत आप और हम सभी भी अपने अपने देश काल परिस्थिति मर्यादा जाति कुल गोत्र खानदान के अनुसार यदि अपने कर्मों को नियत करके उन कर्मों को संपादन करेंगे तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के अपने श्रीमुख के वचन है कि ये तो दुर्भाग्य से मनुष्य अपना काम करना नहीं चाहता, इसलिए अकल्याण को प्राप्त हुआ है। यदि मनुष्य अपना कर्म और काम ठीक से कर ले तो कहीं किसी प्रकार की विपत्ति बाधा और भय नाम की चीज नहीं रहेगी। दुर्भाग्य से कलिकाल में ऐसा होना संभव नहीं है। काल की अपनी मर्यादा है, समय की एक प्रकार से मांग है, प्रवृत्ति उसी प्रकार की है। तो ये बहुत बड़ी आशा करना कि सभी लोग इस प्रकार से अपने वैदिक कर्म का अनुष्ठान करने वाले हो जाएंगे, ऐसी आशा करना तो दुराशा है। अभी दूसरे श्लोक में आचार्य चरण कहेंगे कि ये आशा नाम की शत्रु को तो दूर से ही त्याग देना, ऐसा दूसरे वाले श्लोक में आचार्य चरण कहेंगे, पर हम लोग आरंभ में ही चर्चा में हैं। तो इसलिए यहाँ पर अध्ययन के अनंतर विधि ये प्राप्त होती है कि उसका अनुष्ठान करें। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। फिर उस कर्म का अनुष्ठान करें। कौन कौन से कर्म हैं? तो कहे भगवान ने भी कहा गहना कर्मणो गति। ये तो कर्म क्या फल प्राप्त कराएगा, ठीक से संपन्न होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये अत्यंत विस्तार और श्रृंखलाओं से युक्त है। जन्म जन्मांतर तक फल देने के लिए बिना नष्ट हुए बीज के समान बैठा हुआ रहता है आपके और हमारे चित्त में संचित होकर के। तो इसकी तो बड़ी भारी विस्तार और गति है, परंतु आरंभ में अध्ययन करने के अनंतर आपको और हमको पता चल जाता है कि करना क्या है। जब पता चल गया कि करना क्या है, यहीं पर मनुष्यों की त्रुटि है कि पता होते हुए भी वो करना नहीं चाहता। इसको प्रमाद कहते हैं, इसको पतन कहते हैं। एक सन्यासी साधु को पता है क्या करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए, ध्यान धारणा करनी चाहिए, अथवा
शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, ये उसको पता है। परंतु रोग से, शोक से, अभाव से, देश काल की परिस्थितियों से, शोर से, अननुकूलताओं से, कुछ न कुछ ऐसा निमित्त और बाधा, आधुनिकता से, भौतिकता के कारण, मन की चंचलता, जो कोई भी कारण गिन सकते हैं, किसी कारण से वो कर्म हम अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। अच्छा, वो नहीं करते तो दूसरा कुछ तो करते होंगे, स्वाभाविक रूप से यही करते हैं। जब शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो अखबार पढ़ेंगे, जब शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो उपन्यास पढ़ेंगे, जब पारमार्थिक साधनों का आहरण नहीं करेंगे तो लौकिक और भौतिक का आहरण करेंगे, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं सकता। पुनः ये भगवान के श्रीमुख के अपने वचन है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म अकर्म कृत, बिना कुछ किए। अच्छा, शरीर से नहीं करता तो मन से कर देगा, ये भी अर्जुन ने पूछा है, वहाँ वो भिन्न चर्चा है, इसलिए उसके विस्तार में हम लोग नहीं जा रहे हैं। पर यहाँ आचार्य चरण ने क्या कहा कि तद उदितम, वेद के द्वारा आदेशित जो आपके और हमारे लिए साधन हैं, उन साधनों का सम्यक रीत्या, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल गया कि हमारे लिए कर्म क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए, साथ में ये भी पता चल गया क्या नहीं करना चाहिए। यही अध्ययन की महिमा है, यही अध्ययन की महिमा है कि आपको क्या करने के साथ साथ में क्या नहीं करना है ये भी पता चल जाता है। जैसे आप एक अच्छे वैद्य के पास चले जाते हैं तो आप दवाई पूछते हैं कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो इसका क्या उपाय है। वैद्य कहता है ये वटी है, ये गोलियां हैं, ये टैबलेट्स हैं, ये खाना है, ये भोजन के पहले, ये भोजन के बाद, अथवा जो भी उसका नियम बताता है, तो आपको कहता है दवा खाओ, औषधि खाने से ठीक हो जाता है। परंतु साथ में एक दो और बातें बता देगा, कहेगा कि ये नहीं खाना। अभी के औषधियों में तो आपको उतने विधि निषेध का कथन नहीं है, परंतु पहले की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसमें पथ्य के साथ साथ, अर्थात दवा खानी है, दवाइयों के साथ क्या खाना है, उस दवाई को दूध के साथ आपको घोल करके पीना है, शहद मधु के साथ आपको घोल करके पीना है, गर्म पानी के साथ पीना है, वो भी साधन बताया जाता था। और क्या नहीं करना है ये बताया जाता था कि भाई दही के साथ नहीं खाना, अथवा जब तक औषधि खा रहे हो तो अमुक चीज़ नहीं खाना। कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको जब तक आप सेवन कर रहे हैं खटाई नहीं खाना। तो जिस प्रकार से दवा के लिए आप पूछने गए थे, परंतु क्या क्या दवा के साथ करना है वो भी आपको पता चल गया, और क्या क्या नहीं करना है ये भी पता चल गया। अर्थात विधि के ज्ञान के साथ साथ उसके साथ निषेध का भी ज्ञान हो जाता है, अर्थात क्या करना है ये ज्ञान हो जाता है और क्या नहीं करना है ये भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कर्म निषिद्ध भी हैं, जो 4 प्रकार के विस्तार से जहाँ पर कर्मों की चर्चा आई है। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है और निषिद्ध कर्म है। तो वेद का अध्ययन करके इस मनुष्य को पता चल गया कि अमुक 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 कर्म निषिद्ध हैं, उनको नहीं करना चाहिए। हिंसा से, छल से, व्यभिचार से इत्यादियों से दूर रहना है, ये अध्ययन के बाद पता चलता है। पशुओं को नहीं पता चलता। पशु जा रहा है रास्ते से, एक मनुष्य भी जा रहा है, वो पशु का स्वभाव है अपनी सींग पूंछ को टेढ़ा मेढ़ा करके वो मनुष्य को सींग से मार देता है, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है कि ये मनुष्य है, बेचारा कोमल है, कमजोर है, और इसको सींग से मारेंगे तो इसके अंग भंग हो जाएंगे। ऐसा उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको विधि का पता होता तब निषेध का पता होता। न उसको विधि पता है न निषेध पता है, क्योंकि वो पशु है। परंतु मनुष्य को पता है कि ये विधि है, अर्थात ये करना है और ये नहीं करना है। ये अच्छी और भली प्रकार से प्राय सभी को ज्ञान रहता ही है। जो संसार की व्यवस्था में रहते हैं उनको भी पता रहता है। एक अध्यापक को पता रहता है मुझे इतने घंटे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाता वो उसकी बात है। एक अमुक व्यक्ति को ये पता रहता है मुझे इतने घंटे की ड्यूटी करनी है, नहीं करता वो उसका दोष है, परंतु करना है, ड्यूटी के समय में सोना नहीं है, ये उसको पता है। ड्यूटी करते हुए उत्कोच और घूस इत्यादि संग्रह नहीं करना है, महापाप और पातक है, ऐसा उसको पता है, फिर भी करता है लोभ लालच के कारण, वो भिन्न बात है, पर पता तो है ना। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ये पता चलता है, ये अध्ययन है, ये शास्त्रों के द्वारा जानते हैं कि हमको क्या करना है। इसलिए जो कर्म कथन किए गए हैं उन कर्मों का पता चलता है, कैसे करना है ये पता चलता है, इन कर्मों के साथ क्या नहीं करना है ये पता चलता है, कर्मों का फल पता चलता है, कर्मों के द्वारा होने वाले लोक लोकांतर की प्राप्ति पता चल जाती है। उस लोक का जो अधिष्ठाता है
स्वर्ग है तो देवराज इंद्र, वैकुंठ है तो भगवान विष्णु। ये सारे अध्ययन के साथ साथ आपको और हमको पता चल जाता है। पता चलने के अनंतर आप उसको चयन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा कि तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, कर्म का अनुष्ठान करें। अब यदि मनुष्य को पता चल गया कर्म मेरे लिए ये है और अनुष्ठान नहीं करता है तो अत्यंत प्रमाद है। पता चलने के अनंतर वो कर्मों का अनुष्ठान करना आरंभ करता है, स्वाहा सोधा करता है, अग्निहोत्र इत्यादि करता है। अथवा भगवत गीता में जैसे अर्जुन के लिए कहा गया, एक अर्जुन खड़े हैं और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन को पता है कि मैं योद्धा हूँ, अस्त्र शस्त्र हैं, साधन उन्होंने अर्जुन ने तो तपस्या ही इसलिए की थी कि भगवान शंकर से पिनाक और देवराज इंद्र से वज्र मिल जाए। जीवन भर का संग्रह उनका युद्ध की तैयारी के लिए है, परंतु अंतिम क्षण में आकर के उन्होंने कहा कि मैं अब ये जो विधि है, ये जो युद्ध है, ये शास्त्र न योत्स्य इति गोविंदम, भगवान को ये कहा कि न योत्स्य, हे केशव, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने पूछा बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो तुमने जान तो लिया कि तुमको युद्ध करना चाहिए। बोले हाँ करना तो चाहिए, इसलिए तो आपको बोले थे कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। महाभारत की तैयारी इसलिए अर्जुन के लिए भगवान ने की थी। तो युद्ध तो करना चाहिए ऐसा भी मुझे ज्ञान है, परंतु नहीं करता। भगवान ने कहा ये तो बड़ी उल्टी और विचित्र बात है, क्यों नहीं करना चाहते? तो कहे कि ये भीष्म हैं, ये आचार्य गुरु द्रोण हैं, मेरे बंधु बांधव, सखा हैं, मित्र हैं, बांधव हैं। भगवान ने पूछा अच्छा यही सब हैं कि बीच में कोई धर्म नाम की चीज भी है? भगवान ने कहा बस भीष्म ही खड़े हैं सामने में, द्रोण ही खड़े हैं सामने में, दुर्योधन ही सामने में खड़े हैं, अंधा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठा है। यही लोग हैं तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे नेत्र में, तुम्हारे मन बुद्धि में। यही तुम गुरुकुल से पढ़ करके आए हो कि ये भीष्म है। धर्म है, अर्थ है, हमारी इच्छा है, मैं अर्जुन हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, ये वेद भगवान का आदेश है, मैं श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर हूँ, तुमको युद्ध करने का आदेश दे रहा हूँ। धर्म, अपने कर्म, वेद का अनुशासन, हे अर्जुन ये सब कुछ है नहीं। भगवान ने अर्जुन को यही पूछा है कि क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं युद्ध से परांगमुख क्यों होना चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि अच्छा अभी तो ठीक है भीष्म कर्ण द्रोण इत्यादि हैं, पर बाद में भी समस्या आने वाली है कि अमुक प्रकार की चीजें होने वाली हैं। जो अध्ययनशील हैं वो आप लोग जानते हैं क्या क्या अर्जुन ने कहा है पहले अध्याय में। तो भगवान ने कुल अर्जुन को यही पूछा कि बस यही चीजें हैं कि तुम्हारा अपना कर्तव्य, तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारा संयम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संग्रह और तुम्हारी प्रतिज्ञाएं, तुम्हारे वचन, तुम्हारे धर्म अनुष्ठान करने की जो प्रतिज्ञा, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार, उन कर्मों का बल प्रारब्ध, ये भी कोई बात है कि बस भीष्म द्रोण और कर्ण ही हैं? परंतु अर्जुन तो विमुख हो चुके थे, वहां से पलायन करना ही चाहते। रथोपस्थोपा विशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के जैसे एक गुस्साया हुआ बालक माता का पकाया हुआ भोजन छोड़ करके कोने में चला जाता है, बैठ जाता है, मुंह फुला लेता है। तद्वद अर्जुन ने कहा नहीं लड़ता मैं, ये तुम्हारी धनुष बाण की पोटली और रथों हाथ से धनुष बाण गिरा करके चले जा करके बैठ गए। अब भगवान को बड़ी समस्या आ गई, इतनी तैयारी करके, इतना आयोजन करके, शंख घंटे ध्वनि और नगाड़े भेरियां बजा करके, युद्ध की घोषणा करके, अब ये जो मुख्य योद्धा है ये मुकर जाए तो फिर कैसे युद्ध होगा? भगवान को बड़ी 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 कठिनाई हुई। तो भगवान ने कहा अच्छा युद्ध नहीं करते तो कुछ तो करोगे। जैसे गुस्साए हुए बालक, अन्न छोड़े हुए बालक को माँ कहती है कि अच्छा घर का खाना नहीं खाएगा तो कुछ तो खाएगा। क्या खाएगा? बिस्किट खाएगा, पार्ले जी, टाइगर बिस्किट, अथवा और भी कोई बड़े ब्रांड के आते हों तो माँ ऐसा पूछ सकती है। तो बालक तब भी मुंह फुला करके बैठा रहता है। पर अर्जुन को थोड़ी लज्जा आई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, युद्ध नहीं करता मैं भिक्षा करूंगा। ये अर्जुन ने कहा था। ये यहाँ बस थोड़ी सी बात उदाहरण के लिए चर्चा की गई कि अर्जुन को ज्ञान है कि क्या मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, परंतु वो मुकर जाते हैं। तो फिर कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए और भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ा, कितने उपदेश देने पड़े, अर्जुन के कितने टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। और तो और भगवान को अपना छाती सीना फाड़ करके विराट रूप निकालना पड़ा,
तब जाकर के अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव। तद्वद ये वेद भगवान ने, साक्षात श्रुति ने कृपा और अनुग्रह करके आपके और हमारे लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए वेद के माध्यम से, विधि निषेध के माध्यम से, ऋषि मुनियों की परंपरा के माध्यम से, गुरु आचार्यों के उपदेश के रूप में ये जो कर्मों का इतना संसार आपके और हमारे लिए बनाया, नित्य कर्म बनाए, नैमित्तिक कर्म बनाए। आज एकादशी है, नैमित्तिक कर्म है, आप अनुष्ठान आपको करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी है, पाप प्रक्षालन हो जाते हैं। अब कहे हमारे तो कोई पाप नहीं, संचित बहुत सारे पाप होते हैं, नहीं होते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, ये निमित्त से आया। अच्छा, आपको द्वादशी के दिन आपको एकादशी का व्रत करने के लिए वेद भगवान कहेंगे क्या? अच्छा, कल दशमी के दिन कहा गया था क्या कि एकादशी का व्रत करो? तो जो नित्य और नैमित्तिक कर्म केवल और केवल आपके और हमारे कल्याणार्थ वेद भगवान के द्वारा बनाया गया था। अब इसको अच्छी प्रकार से आप और हम अनुष्ठान नहीं करते हैं तो कौन अनुष्ठान करेगा? भगवान ने अर्जुन को भी यही पूछा, ये सारी तैयारी ये महाभारत की युद्ध की तुम्हारे लिए की गई कि तुम्हारी यश होगी, कीर्ति होगी, बड़ा योद्धा होगा, सबसे बड़ा ये जो अर्जुन है महाभारत का विजेता होगा, ऐसा कह करके तैयारी किए जाने पर तुम युद्ध नहीं करना चाहते। जैसे तद्वद इसी जीवात्मा के मुक्ति प्राप्ति के लिए सो कर्मणा तमभ्यर्च्य, परमात्मा का अर्चन करके मुक्त होने के लिए ये सकल कर्म बनाए गए हैं। उन कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो कर्मों की निर्मिति, वेद भगवान का अनुग्रह, आचार्यों का आदेश उपदेश, ये व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आचार्य ने दूसरा साधन बताया कि वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। जो कर्म जिस व्यक्ति के लिए, जिस देश और काल में, जिस समय में करने के लिए कहा गया है, उस कर्म को परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपना केवल स्वयं का कर्तव्य जान करके अवश्य ही अनुष्ठान करना ही चाहिए। कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए, कोई दोष उसमें किंचित भी स्पर्श नहीं कराना चाहिए। अच्छी भली और अत्यंत दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ मेरे लिए ही बनाए गए हैं ऐसा जान करके इन कर्मों का अनुष्ठान करने से अंततोगत्वा मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इस अर्थ में भी आचार्य चरण ने यहाँ दूसरा साधन कर्म का अनुष्ठान कहा है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। आगे की चर्चाएं जिस प्रकार से भगवत प्रेरणा और इच्छा होगी, जैसे स्वामी जी का आदेश हो गया, जिस प्रकार से भी ईश्वर इच्छा होगी वैसे करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।